तो हमने ये कॉन्सेप्ट बना लिया है कि किसको सोल्यूशन, किसको कॉलोइड एंड किसको सस्पेंशन बोला जाता है। वो कॉन्सेप्ट है साइज ऑफ द पार्टिकल्स। और एक बेसिक चीज़ याद रखना है जो मैंने कहा, कंप्लीटली डिसॉल्व होना, कंप्लीटली डिसॉल्व ना होना। अगर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए कोई सब्सटेंस तो हम उसको सोल्यूशन बोलेंगे, अगर कंप्लीटली डिसॉल्व ना हो तो पार्टिकल का साइज बड़ा बड़ा होगा, उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, कॉलोइड एंड सस्पेंशन। कॉलोइड में पार्टिकल का साइज मीडियम और सस्पेंशन में सबसे बड़ा, बस सिंपल सा चीज़ है। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर को समझेंगे। कॉन्सेप्ट का यही मजा है कि अगर कॉन्सेप्ट बना लो तो ऐसा लगेगा जो उसके बाद जो आएगा कॉन्सेप्ट बनाने के बाद वो लगेगा कि नया कुछ सीखा ही नहीं, पहले वाला ही था, क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम उसको सीखेंगे और एकदम इजी लगेगा और याद रखने में बहुत इजी रहेगा। तो कॉन्सेप्ट डेवलप करने का ये बेनिफिट है कि सारा चीज़ जो है वो आ जाता है उसी कॉन्सेप्ट में, उसी कॉन्सेप्ट में हम सबको कवर कर सकते हैं। जैसे कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो उस कैरेक्टरिस्टिक फीचर को हम अभी जो सीखा कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम कवर करेंगे। 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लास्ट में मैं और एक ऐड करूंगा, थोड़ा सा जगह बचा के रखा है ताकि मैं ड्रॉ कर सकूं कुछ। लास्ट में हम 6 कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिख के इस चार्ट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अभी एक एक करके समझते हैं। पहले तो सोल्यूशन में जो पार्टिकल्स है उसका डायमीटर 1 नैनोमीटर से कम है, इसको समझो, इसका आइडिया लगाओ। 1 नैनोमीटर से कम होना यानी मॉलिक्यूलर लेवल पे पहुंच जाना, सिंपल सा चीज़ है। कितना छोटा होना, मॉलिक्यूलर लेवल पे पहुंच जाना। वो मॉलिक्यूलर लेवल पे पहुंचने के बाद उसका साइज क्या हो जाता है, 1 नैनोमीटर से कम हो जाता है। कॉलोइड में 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच, और सस्पेंशन में डायमीटर 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा। अभी आगे बढ़ते हैं, देखो सेकेंड पॉइंट पे बाद में आएंगे, थर्ड पॉइंट पे पहले आते हैं। ये इतना छोटा है कि नॉट विजिबल टू दी नेकेड आई, हम नेकेड आई से देख नहीं सकते। जैसे सॉल्ट वाटर है, अगर सॉल्ट वाटर में मैं सॉल्ट को देखना चाहूँ, अगर मैं ये बोलूँ कि मैं सॉल्ट पार्टिकल को देखना चाहता हूँ तो नेकेड आई से हम नहीं देख सकते। अच्छा, नेकेड आई से तो देख सकते नहीं है, इनफैक्ट अगर मैं माइक्रोस्कोप लगाऊं तो भी नहीं देख सकते, अगर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप लगाऊं तो भी नहीं देख सकते सॉल्ट पार्टिकल को, क्योंकि सॉल्यूशन में पार्टिकल्स इतना ज़्यादा छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है कि हम माइक्रोस्कोप लगा के भी नहीं देख सकते। अच्छा, कॉलोइड में भी हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, पर हम माइक्रोस्कोप लगा के देख सकते हैं। इतना बड़ा होता है कि माइक्रोस्कोप से दिखेगा, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से दिखेगा, पर नेकेड आई से नहीं दिखेगा। और सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होता है कि हम उसको नेकेड आई से भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्ट वाटर हो, शुगर वाटर हो, विनीगर हो, एयर हो, या फिर जैसे लेमन वाटर हो, या फिर सोडा हो, ये सारा सोल्यूशन है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हो, जो मैंने कहा, लिख सकते हो एग्जांपल्स ऑफ सोल्यूशन। किन्हीं में जो मैंने बताया किसी में भी हम पार्टिकल को देख नहीं पाएंगे नेकेड आई से, माइक्रोस्कोप लगा के भी नहीं देख सकते। हम कॉलोइड में नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप लगा के देख सकते हैं। सस्पेंशन में नेकेड आई से देख सकते हैं। कॉलोइड का एग्जांपल जैसे एसीटोन वाटर, जैसे मिल्क, जैसे ब्लड, जो एग्जांपल मैंने दिया अभी, जैसे मेयोनीज, जैसे चीज़, जैसे बटर, ये क्या है, कॉलोइड का एग्जांपल है। इसमें हम जो पार्टिकल का साइज है उसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, पर हम अगर माइक्रोस्कोप से देखना चाहिए तो देख सकते हैं, मीडियम साइज का पार्टिकल होता है। अच्छा, अभी सस्पेंशन में आ जाता है, विजिबल टू दी नेकेड आई, जैसे मड वाटर, सैंड वाटर, जैसे चॉक वाटर, है ना, जैसे ऑयल एंड वाटर। इसमें पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होगा कि हम नेकेड आई से भी उसको देख सकते हैं। इसमें तो पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होता है, पहले ही मैंने बताया। अभी देखो सेकेंड पॉइंट पे बाद में आते हैं, ठीक है। होमोजीनियस हेटेरोजीनियस पार्टिकल्स कैन नॉट बी फिल्टर्ड थ्रू ए फिल्टर पेपर। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि फिल्टर पेपर क्या है, फिर भी एक देख लो, स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इसको बोला जाता है फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर एक पेपर, ऐसा पेपर है जिसको हम फिल्टर करने के लिए यूज़ करते हैं। नॉर्मल पेपर जैसा दिखता है, पर उसमें बहुत फाइन छेद होता है। अगर किसी सोल्यूशन में, किसी मिक्सचर में, लिक्विड में डर्ट हो, इम्प्यूरिटीज़ हो, तो उसको प्राइमरी लेवल पे फिल्टर करने के लिए हम फिल्टर पेपर का यूज़ करते हैं। तो पार्टिकल्स
सोल्यूशन में पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है कि वो फिल्टर पेपर से भी हम उसको फिल्टर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि सॉल्ट वाटर को अगर मैं फिल्टर पेपर से पास करा के ये सोचूं कि सॉल्ट को अलग कर दूंगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो फिल्टर पेपर से हम सोल्यूशन का पार्टिकल को सेपरेट नहीं कर सकते। कॉलोइड में भी नहीं कर सकते। कॉलोइड का अगर मैं सोचूं कि फिल्टर पेपर से दूध का जो पार्टिकल है उसको अलग कर दूंगा, दूध और पनीर को फिल्टर पेपर यूज करके, तो हम नहीं कर सकते। कैन नॉट बी फिल्टर थ्रू ए फिल्टर पेपर। यानी कॉलोइड में भी पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है कि फिल्टर पेपर का जो छेद है उससे निकल जाता है। तो कॉलोइड को भी हम फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं कर सकते, पर एकदम सिंपल सस्पेंशन में कर सकते हैं क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है। फिल्टर पेपर से हम सस्पेंशन में जो पार्टिकल है उसको अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चॉक वाटर हो या फिर सैंड वाटर हो या फिर मड वाटर हो, इन सब में मैं क्या कर सकता हूँ, फिल्टर पेपर यूज करके पार्टिकल्स को अलग कर सकता हूँ जिनकी पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है। अच्छा, लास्ट वाला पॉइंट, डज नॉट प्रोड्यूस टिंडल इफेक्ट। इसको भी हम पार्टिकल के साइज के कॉन्सेप्ट बेसिस पे हम समझ सकते हैं। सोल्यूशन टिंडल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता है, कॉलोइड टिंडल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो सोल्यूशन नहीं करता है, बाकी तो करता है। अभी टिंडल इफेक्ट क्या है इसको समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। टिंडल इफेक्ट से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आता है, इसको समझो। पहले टिंडल इफेक्ट समझो। इमेजिन करो एक घर में बैठे हो, दरवाज़ा खिड़की सब बंद, लाइट ऑफ, तो एक बंद कमरे में अंधेरा है, मान लो सब कुछ बंद है और खिड़की से एक छोटा सा ओपनिंग है। टिंडल इफेक्ट समझ रहे हैं हम, ठीक है, कोई फिल्म नहीं चल रहा। तो खिड़की में एक छोटा सा ओपनिंग है, सब कुछ बंद है, अंधेरा है, और खिड़की के वो ओपनिंग से या फिर कहीं पे कोई छेद है मान लो, उससे उस ओपनिंग से सनरेज अंदर आ रहा है। तो हमको क्या होता है, एक बहुत अच्छा सा लाइन दिखता है, सनरेज का बीम, सनरेज का जो बीम है वो दिखता है कि हाँ सनरेज यहाँ से आ रहा है, ऐसे। इसको टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। और भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे घना जंगल है मान लो, इतना घना है कि पेड़ से ढका हुआ है, अंदर सूरज का जो लाइट है वो अंदर आ नहीं सकता है, पर कभी कभी क्या होता है, पेड़ के बीच से थोड़ा सा सनरेज अंदर आता है। ऐसे तो अंदर अंधेरा होता है, पर थोड़ा थोड़ा सनरेज जब आता है पेड़ के बीच से, जंगल में हम देख सकते हैं, तो वो सनरेज क्या होता है, हमको दिखता है रेज, उसको बोला जाता है टिंडल इफेक्ट। और भी एग्जांपल है, जैसे जब मान लो कि बादल छाया हुआ है, बारिश हुआ है अभी अभी, और बादलों के बीच से सनलाइट अंदर जब आता है तो सनलाइट दिखता है। देखो पिक्चर मैंने डाल दिया है। तो ये सारा एग्जांपल है टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट बेसिकली क्या है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट मान लो पासेस थ्रू अ मीडियम, when the beam is seen, जब हम बीम को देख सकते हैं, when the path of the beam is seen, अगर लाइट का जो बीम है उसको अगर देखा जाए, हम देख सकें, तो हम उसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। पहला पॉइंट, लाइट इटसेल्फ इज नॉट विजिबल। लाइट खुद विजिबल नहीं है, यानी लाइट को हम देख नहीं सकते। लाइट हमको दिखा सकता है पर लाइट को देखना पॉसिबल नहीं है। फिर टिंडल इफेक्ट क्या है समझो बात को। हम लाइट को नहीं देख रहे हैं, मान लो कि ये घर है और यहां से लाइट अंदर आ रहा है, ठीक है, ये रूम है और यहां से लाइट सनरेज अंदर आ रहा है, तो सनरेज हमको क्या होगा, दिखेगा, अंधेरा है घर में, तो लाइट इटसेल्फ इज नॉट विजिबल। लाइट को देखा नहीं जा सकता है, लाइट को हम देख नहीं सकते। लाइट दिखाता है पर लाइट को हम देख नहीं सकते। तो होता क्या है, घर में एयर में क्या है, पार्टिकल्स है, तो लाइट जब आता है अंदर पार्टिकल से टकराता है, और जब पार्टिकल से टकराता है तो वो स्कैटर होता है, बिखरता है, इधर उधर चला जाता है लाइट। तो ये जब लाइट अंदर आएगा तो पार्टिकल्स दिखेगा, जिस पार्टिकल को लाइट हिट करेगा, एयर में क्या होगा, डस्ट पार्टिकल, एयर में क्या होगा, डस्ट पार्टिकल, एयर में क्या होगा, डस्ट पार्टिकल, एयर में क्या होगा, डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल को जब हिट करेगा लाइट तो डस्ट पार्टिकल्स दिखेगा। जब डस्ट पार्टिकल दिखेगा तो लाइट का जो पाथ है, जिस रास्ते से वो जा रहा है, उस रास्ते पे जो पार्टिकल है वो अगर दिखे तो लाइट का पाथ भी दिखेगा।
तो बेसिकली हम लाइट नहीं देख रहे हैं, बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, जो पार्टी लाइट के पाथ में, लाइट के रास्ते में जो पार्टिकल्स है उसको देख रहे हैं। तो इसलिए हमको लग रहा है कि हम लाइट को देख रहे हैं। तो लाइट का जो पाथ विजिबल होता है वो क्यों होता है, क्योंकि लाइट का जो पाथ है उस रास्ते में छोटा छोटा पार्टिकल होता है, उसको हिट करता है लाइट और वो पार्टिकल्स दिखता है, तो हमको लगता है कि हम लाइट को देख रहे हैं। इसी को बोला जाता है टिंडल इफेक्ट। अभी यहाँ पे टिंडल इफेक्ट को समझते हैं। सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं होगा। देखो मैंने भी डायग्राम बना लिया। ये क्या है, एक लेजर लाइट है। लेजर लाइट को हम पास कराएंगे सॉल्यूशन से, कॉलॉइड से, सस्पेंशन से। सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं होगा, कॉलॉइड में होगा, सस्पेंशन में होगा। एकदम सिंपल है। कॉलॉइड में पार्टिकल का साइज क्या है, सॉरी सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज क्या है, बहुत छोटा है। इतना छोटा है, देखो लाइट, मान लो कि ये एक वेव है, लाइट क्या है, वेव है, और यहाँ पे उसके सामने एक पार्टिकल है। पार्टिकल अगर बहुत छोटा हो, वेव का जो साइज है उससे भी छोटा हो, वेव का जो साइज है उससे भी छोटा हो, तो ये इस पार्टिकल को, पार्टिकल के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं होगा, इस पार्टिकल को क्रॉस करके चला जाएगा, इस पार्टिकल को क्रॉस करके चला जाएगा, रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है। कितना छोटा है, वेव से भी छोटा। तो अगर किसी चीज का साइज वेव से छोटा हो तो वेव उसके ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। जैसे मान लो कि ओशन है, वेव आ रहा है, बहुत बड़ा सा वेव है और एक छोटा सा पत्थर है, तो वो पत्थर में वेव टकरा के वेव स्कैटर नहीं होगा, क्योंकि पत्थर बहुत छोटा है और वेव बहुत बड़ा है। तो सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि उसमें लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है, इसलिए टिंडल इफेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं होता पाता है, तो हम लाइट का जो पाथ है उसको देख नहीं पाते हैं। कॉलॉइड में पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है तो लाइट उसमें रिफ्लेक्ट होता है, तो पार्टिकल का साइज दिखता है, और सस्पेंशन में तो होगा ही, क्योंकि उसमें साइज और ज़्यादा बड़ा है। तो सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं होगा, कॉलॉइड में होगा, सस्पेंशन में बहुत ज़्यादा होगा, सस्पेंशन में टिंडल इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। तो दिस इज द रीज़न। अच्छा, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, देखो जो लास्ट में पॉइंट बचा हुआ था उसको मैंने लिख दिया है। द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल विथ टाइम, द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल विथ टाइम, द पार्टिकल्स सेटल विथ टाइम। समझो, सिंपल सा चीज है। मान लो कि सॉल्यूशन सॉल्ट वाटर को मैंने रख दिया है अनडिस्टर्ब्ड, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, और मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि सॉल्ट नीचे सेटल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल विथ टाइम, टाइम के साथ साथ सॉल्यूशन में पार्टिकल्स नीचे सेटल नहीं करता है, कॉलॉइड में भी नहीं करता है। कॉलॉइड में पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होता है, मतलब कि कॉलॉइड में पार्टिकल का साइज होता तो बड़ा है, पर इतना भी बड़ा नहीं होता है कि वो सेटल डाउन कर जाए। तो कॉलॉइड में भी पार्टिकल सेटल नहीं करते। जैसे कि मैं दूध को रख दूं और ये सोचूं कि 2 साल बाद नीचे पार्टिकल, या 2 हफ्ते बाद पार्टिकल सेटल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। कॉलॉइड सस्पेंशन में ऐसा होगा, जैसे मड वाटर हो, सैंड वाटर हो, चॉक वाटर हो, ऑयल वाटर हो। ये एग्जांपल है सस्पेंशन का। अगर मैं किसी सस्पेंशन को रख दूं तो देखा जाएगा कि नीचे मड सेटल हो गया। अगर मड वाटर को रख दूं तो मड नीचे सेटल हो जाता है, सैंड वाटर को रख दूं सैंड नीचे सेटल हो जाता है, या फिर ऑयल वाटर को रख दूं तो ऑयल नीचे क्या हो जाएगा, सॉरी वाटर नीचे सेटल हो जाएगा और ऑयल ऊपर चला जाएगा। तो ये यही मीन करता है, ठीक है। तो दीज आर 6 बेसिक पॉइंट्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ये कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बेसिस पे अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल्स, जो कि मैं नोट्स में आ रहा, नोट में है पीडीएफ फॉर्म में, और इस टाइम पे स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा होगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, वीडियो यहीं पे खत्म होता है। सॉरी, एक पॉइंट रह गया था। सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। अभी इसको समझो, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर पिछले वीडियो में मैंने बताया था, सिंपल करके बता देता हूँ। अगर कोई मिक्सचर में कोई चीज़ चारों तरफ इक्वली, हर तरफ इक्वली घुल जाए,
तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर हम कब बोलते हैं? जब जो घुल रहा है वो इक्वली हर जगह घुल जाए तो उसको होमोजीनियस बोला जाता है। इसके ऊपर पिछली एक वीडियो है अवेलेबल, देख सकते हैं आप। किसी चीज़ को किसी मिक्सचर को होमोजीनियस तब बोला जाता है जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कंप्लीटली घुल जाता है और इक्वली घुल जाता है हर तरफ। और किसी मिक्सचर को हेटेरोजीनियस कब बोलते हैं? जब वो इक्वली हर जगह पे नहीं घुलता है। वीडियो के पहले ही मैंने बताया कि सॉल्यूशन में क्या होता है, वो चीज़ पूरा डिसॉल्व हो जाता है और कॉलोइड सस्पेंशन में पूरा डिसॉल्व नहीं हो पाता है। डिसॉल्व नहीं हो पाता इसलिए वो हेटेरोजीनियस रहता है, और यहाँ पे डिसॉल्व हो जाता है इसलिए उसको हम होमोजीनियस बोलते हैं। अगर मैं देखना चाहूँ तो होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस में ये डिफरेंस होगा। देखो होमोजीनियस में क्या होगा, हर तरफ पार्टिकल का जो रेशियो है वो क्या होगा, हर जगह पे सेम होगा। ये होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे होमोजीनियस, यहाँ पे हर जगह पे पार्टिकल इक्वल रेशियो में है। पर अगर हेटेरोजीनियस मिक्सचर हो तो क्या होगा, पार्टिकल कहीं पे ज़्यादा होगा कहीं पे कम होगा। तो यहाँ पे पार्टिकल ज़्यादा है, यहाँ पे फिर से पार्टिकल ज़्यादा है, यहाँ पे फिर से पार्टिकल। देखो ये होमोजीनियस है, हेटेरोजीनियस है। यहाँ पे पार्टिकल हर जगह पे इक्वली घुला है और यहाँ पे अलग अलग, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। इसको बोला जाता है हेटेरोजीनियस, इसको बोला जाता है होमोजीनियस। तो कॉलोइड एंड सस्पेंशन क्या होगा, हेटेरोजीनियस मिक्सचर होगा। जैसे मड वाटर में कहीं पे मड ज़्यादा है, नीचे मड ज़्यादा है, ऊपर मड कम होगा। तो दीज आर 6 पॉइंट्स। इस 6 पॉइंट को याद रख के, पहले जो कॉन्सेप्ट बताया है उसको याद रख के और एग्जाम्पल के साथ याद रख के हम कोई भी क्वेश्चन को आंसर दे पाएंगे। पहला कॉन्सेप्ट हम बनाएंगे, दूसरा हम 6 पॉइंट्स याद रखेंगे और तीसरा एग्जाम्पल याद रखेंगे। फिर से रिपीट करो, पहले कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, फिर 6 पॉइंट्स को याद रखेंगे, फिर हम एग्जाम्पल याद रखेंगे। इन तीनों के बेसिस पे इस टॉपिक रिलेटेड कोई भी सवाल बन जाएगा, एकदम गारंटी है, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के बारे में।